हेलो फ्रेंड्स, आयत क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से संस्कृत पढ़ेंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि संस्कृत का 3 वीडियो मतलब संधि चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। संधि का 3 वीडियो बना चुके हैं। ये संधि का चौथा वीडियो है। तो अगर आप वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उस तीनों वीडियो को देखिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उन तीनों वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। तो चलते हैं, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? व्यंजन संधि पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन संधि को। तो देखिए क्या लिखा है कि व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वह व्यंजन संधि कही जाती है। तो देखिए इस चीज़ को हम समझते हैं, एक बार इसको समझते हैं कि व्यंजन संधि क्या होता है। तो जब कभी भी स्वर के साथ कोई व्यंजन मिले या व्यंजन के साथ व्यंजन मिले, स्वर के साथ व्यंजन मिले या व्यंजन के साथ व्यंजन मिले, तब ऐसे संधि को हम क्या कहते हैं? ऐसे संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि अ है, अ के साथ अगर च का मेल हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। कहने का मतलब ये हो रहा है कि अ हमारा क्या है? स्वर है, और च हमारा क्या है? व्यंजन है। तो स्वर के साथ अगर व्यंजन का मेल होगा तो ये व्यंजन संधि होगा। अगर व्यंजन के साथ व्यंजन का भी मेल होता है, जैसे मान लीजिए ये स है और इसका मेल च के साथ हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। तो चलिए देखते हैं इसको उदाहरण के। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि का जो परिभाषा लिखा है उसको गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि व्यंजन के पश्चात क्या आए? स्वर आए, या दो व्यंजन परस्पर मिले, यानी कि व्यंजन के साथ स्वर मिले या दो व्यंजन एक दूसरे से ही मिल जाए, यानी व्यंजन और व्यंजन ही मिल जाए, तब उस स्थिति में हम क्या कहते हैं? ये व्यंजन संधि हुआ है। उसके जो व्यवधान रहित समीपता होती है, जब वो एक दूसरे के समीप आ जाते हैं तब उसमें जो है वर्ण में परिवर्तन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो सबसे पहला व्यंजन संधि हमारे पास है, देखिए सचुत्व। सचुत्व क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा, तो आइए हम लोग सचुत्व को समझते हैं। सचुत्व क्या होता है? तो स या त वर्ग, यानी कि जो दंत स होता है या फिर हमारा क्या है? त वर्ग है, इनके बाद आप समझिए दंत स या त वर्ग, इन दोनों में से कोई हो, अक्षर आते हैं तो त थ द ध न, तो ये पांचों अक्षर यानी दंत स या त वर्ग, इनके बाद अगर कौन सा अक्षर आए? तो देखिए इनके बाद क्या आए? तलाव्य स या च वर्ग आए। समझिए इसको, दंत स या च वर्ग के बाद दंत स या त वर्ग, दंत स या त वर्ग के बाद क्या आए? तो तलाव्य स या फिर च वर्ग आए। तो क्या होता है? तलाव्य स या च वर्ग आए तो क्या होगा? तो दंत स जो हमारा है वो क्या बन जाएगा? तलाव्य स में बदल जाएगा। देखिए दंत स का तलाव्य स हो जाता है और त वर्ग का क्या होता है? च वर्ग हो जाता है। आप समझिए इसको एक बार, जब भी दंत स के बाद त वर्ग आए और इस सभी का मेल किससे हो? तलाव्य स के या च वर्ग के हो, तो क्या होता है? उस स्थिति में क्या होता है? तो उस स्थिति में जो हमारे दंत स होते हैं वो तलाव्य स में बदल जाते हैं और जो त वर्ग होते हैं वो च वर्ग में बदल जाते हैं। तो इसी को समझना है, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए ये मनस जोड़ चलती,
तो ये दंत स का मेल किससे हो रहा है, च से हो रहा है। तो दंत स किस में बदल जाएगा, तलाबे स में बदल जाएगा। तो देखिए दंत स का मेल जब च से होगा तो दंत स क्या चीज़ में बदल जाएगा, तलाबे स में बदल जाएगा और च का च रह जाएगा और मनस जोड़ चलती मनस चलती बन जाएगा। उसके बाद देखिए रमस जोड़ से थे, तो रमस और इसका दंत स का मेल हुआ, तलाबे स का मेल हुआ, यानी दंत स से तलाबे स का मेल हुआ तो क्या बन जाएगा, तो दंत स बदल जाएगा तलाबे स में। ये शुरू वाले जो दंत स है वो तलाबे स में बदल जाएंगे और इधर जो रहेगा वो रह जाएगा। और रामस जोड़ से थे क्या बन जाएगा, रामस से थे। उसके बाद देखिए मनस जोड़ चंचलम, तो दंत स का मेल च से होगा तो दंत स बदल जाएगा किस में, तो दंत स बदल जाएगा इस तलाबे स में और च का च रह जाएगा और मनस चंचलम बन जाएगा। तो इस तरह से आगे भी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है त वर्ग का च वर्ग हो जाना, इसको समझिए। तो सत जोड़ चित, तो त वर्ग का मेल जो है ना, त का मेल किससे हुआ है, तो त का मेल च से हुआ है। तो क्या हो जाएगा, तो त बन जाएगा च में और ये च हमारा च रह जाएगा और सच्चित हो जाएगा। मतलब आपको समझना यही है, सिंपल। अगर एक शब्द में हम समझे तो जो हमारे दंत स होते हैं वो तलाबे स बन जाते हैं जब उसका मेल किसी च वर्ग से या तलाबे स से हो। और जो हमारे त होते हैं, त वर्ग के अक्षर होते हैं वो क्या बन जाते हैं, च वर्ग बन जाते हैं। देखिए त वाले जो है च बन गए हैं, ये देखिए त वाला च बन गया है। तो त वर्ग के अक्षर च वर्ग में बदल जाते हैं। कब बदल जाते हैं, तो जब उसका मेल किसी च वर्ग के अक्षर से होता है। देखिए उसके नीचे एक और उदाहरण है आपके सामने। देखिए सत्य जोड़ जन क्या बनेगा, सज्जन बनेगा। तो जो हमारा त का मेल ज से हुआ है तो त जो है क्या चीज़ में बदल जाएगा, तो त बदल जाएगा ज में। तो आप समझिए कि जो हमारा ज है वो क्या है, च वर्ग का अक्षर है। ज हमारा क्या है, च वर्ग का अक्षर है और च वर्ग का कैमा अक्षर है, तो आप कहेंगे कि ये तीसरा अक्षर है, क्योंकि च, छ और ज हमारा क्या होता है, तीसरा अक्षर होता है। तो ये तीसरा अक्षर है, तो उसी के अनुसार जो है ये त हमारा तीसरा अक्षर में ही बदल जाएगा, यानी ज में ही बदल जाएगा। ये त किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। तो सत जोड़ जन क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। इस तरह से आप समझिए। आगे देखिए उत जोड़ ज्वलम क्या हुआ है, उज्ज्वलम हुआ है। तो ये त जो है ज में बदल गया है, तो इस अगले ज के अनुसार तीसरे अक्षर में बदल गया है। तो उसी तरह आगे भी है जगत जोड़ जननी, जग जननी, तो इसको देख लीजिए। तो चलते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक, दूसरा जो हमारा व्यंजन संधि है उसको पढ़ते हैं। तो यदि स या त वर्ग, स या त वर्ग का जब मेल किसी स या ट वर्ग से हो, यानी कि जो हमारे दंत स होते हैं, दंत स या त वर्ग, इसका मेल किसी मूर्धन्य स और ट वर्ग से हो, तो क्या होता है, तो इस जो हमारे दंत स होते हैं उसका क्या हो जाता है, वो मूर्धन्य स में बदल जाते हैं और जो त वर्ग होते हैं वो क्या चीज़ में बदल जाते हैं, ट वर्ग में बदल जाते हैं। तो इसको समझना है, इसको समझिए। आप समझ गए होंगे, एक बार और समझ लेते हैं। स या त वर्ग, कौन सा दंत स या त वर्ग का मेल जो है जब किसी मूर्धन्य स और ट वर्ग से हो तो क्या हो जाता है, दंत स का मूर्धन्य स हो जाता है और त वर्ग का ट वर्ग हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्तुत्व कहते हैं। समझते हैं। तो राम हरीश जोड़ टिकते, तो ये फिर जो हमारा मूर्धन्य स है, सॉरी ये दंत स है, फिर बदल जाएगा मूर्धन्य स में और ट का ट रह जाएगा तो रामस टिकते हो जाएगा, सॉरी हरीश जोड़ टिकते हरीश टिकते हो जाएगा। इस तरह से बदल जाएगा। आगे देखिए, आगे जो हमारा है त वर्ग का ट वर्ग हो जाना। तो त वर्ग जो है ट वर्ग कब हो जाएगा, तो जब त के बाद ट आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे क्या हो रहा है कि त का मेल, त वर्ग के जो अक्षर है उसका किससे मेल हो रहा है, ट वर्ग से हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, त वर्ग क्या चीज़ में बदल जाएगा, त वर्ग क्या चीज़ में बदल जाएगा, तो त वर्ग बदल जाएगा ट वर्ग में। ये ट हो जाएगा और पहले से एक ट है तो डबल ट हो जाएगा, यानी तत् जो टीका तट टीका बन जाएगा। यत जो टीका यट टीका बन जाएगा। उत जो डायनम उडायनम बन जाएगा। तो त जो है, त का मेल जब ड से होगा तो ड के अनुसार त भी ड में बदल जाएगा। तो उत जो डायनम उडायनम हो जाएगा। तो इस तरह से बदल जाते हैं। देखिए ये स किस में बदल गए हैं, ये इसी तरह से स रह गए हैं। त जो है ट में बदल गया है। तो त वर्ग के अक्षर आप समझिए बदलेगा कौन, तो हमेशा त वर्ग का अक्षर, त वर्ग का अक्षर जो है ट वर्ग में बदलेगा। ये त वर्ग का त है वो ट में बदल गया है, आप देख सकते हैं। मूर्धन्य स नहीं बदलेगा, मूर्धन्य स रहेगा, वो त वर्ग वाला अक्षर ट वर्ग में बदल जाएगा। तो आकृष्ट जो त क्या बन जाएगा, आकृष्ट बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है, जसत्व है। इस जसत्व को समझिए, जसत्व क्या होता है। तो लिखा है कि पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जस हो जाता है। तो जो हमारे झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है वो क्या हो जाते हैं, जस प्रत्याहार में बदल जाते हैं। तो झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण आते हैं। हम आपको ये प्रत्याहार बनाना सिखाए हैं, आप वर्णमाला का फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने प्रत्याहार बनाना सिखाया है। तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत जो है आप जब बनाएंगे, प्रत्याहार बनाएंगे, तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे, तो प्रथम द्वितीय तृतीय सभी वर्गों के जो हमारे प्रथम अक्षर है, द्वितीय अक्षर है, तृतीय अक्षर है और चतुर्थ अक्षर है, ये सभी आएंगे। और क्या आएंगे, हमारे तीनों स आएंगे और ह आएंगे। तीनों स और ह को हम उष्म कहते हैं, तो हमारे उष्म आएंगे। तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, यानी सभी वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और हमारे उष्म वर्ण, तो ये सभी आएंगे। जब इन सभी का मेल होगा तो ये सभी किस में बदल जाएंगे, तो ये सभी जस में बदल जाएंगे। जस में कौन आता है, ज ब ग ड ड, ये जस प्रत्याहार आप बनाए होंगे। तो जस प्रत्याहार में ये सभी वर्ण आते हैं। तो ये सब कौन से वर्ण है, तो ये सभी हमारे तीसरे अक्षर है वर्ग के। आप देख सकते हैं ज भी हमारा क्या है, तीसरा है, च वर्ग का है, और प भी हमारा तीसरा है, ब भी हमारा तीसरा है, ये प वर्ग का है, ग भी हमारा तीसरा है, क वर्ग का। तो इस तरह से ज ब ग ड द ये सभी हमारा क्या है, तीसरा है। तो तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं सभी। जो भी हमारे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो भी रहता है, ये सभी क्या होता है, सभी के सभी तीसरे वर्ण में ही बदल जाते हैं। और देखिए और आगे क्या लिखा है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। और इस स वाले जो मूर्धन्य स दंत स और ह है, यानी उष्म वर्ण, उसमें मूर्धन्य स्थान पर क्या होता है, ड हो जाता है, और अन्य उदाहरण प्रायः नहीं मिलता है। तो याद रखेंगे कि मूर्धन्य स के स्थान पर क्या हो जाता है, ड हो जाता है। और बाकी जो हमारे जो तीसरे है, प्रथम द्वितीय तीसरे और चतुर्थ है, ये सभी क्या होते हैं, तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। तो देखिए आप देखिए यहाँ पे हमारा उदाहरण दिया हुआ है, जैसे वाक जोड़ ईस, तो क्या बन जाएगा, वागीस बन जाएगा। तो क जो है क्या चीज़ में बदल जाएगा, तो ग में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। क क्या है, क हमारा क वर्ग का प्रथम वर्ण है, और ये क्या होगा, तृतीय वर्ण ग में बदल जाएगा। तो ये हमेशा तृतीय वर्ण में बदलेगा। तो क जो है ग में बदल के क्या हो जाएगा, वाक जोड़ ईस, वागीस बना देगा। जगत जोड़ ईस, त जो है क्या चीज़ में बदल जाएगा, तो द में बदल जाएगा। द होता है तीसरा वर्ण, तो त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन होता है, द होता है। उसके बाद देखिए प है, तो प वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, ब होता है। तो सुप जोड़ अंत सुबंत हो जाएगा। च है, तो च वर्ग का तीसरा वर्ण कौन होता है, ज होता है। तो अच जोड़ अंत अजंत हो जाएगा, यानी च जो है ज में बदल जाएगा।
इस तरह से है। क जो है क्या चीज़ में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। तो सभी वर्ण क्या होंगे, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। आप देखिए त जो है क्या चीज़ में बदल गया है, तो त बदल गया है द में, त बदल गया है क्या चीज़ में, द में। अब देखिए ये क्या है, त और ध का जब मेल हुआ है तो क्या हुआ है, त बदल गया है द में और ये ध का ध रह गया है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो द आधा है तो आधा द हो जाएगा और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ध पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से ये ध हो जाएगा। तो आप समझ गए कि ये किस तरह से बनेगा। तो सत्य जोड़ धर्म क्या हो जाएगा, सद्धर्म हो जाएगा। यानी कि त और ध मिलके त बदल गए किस में, त बदल गया द में और त बदल गया क्या चीज़ में, द में, और ध का ध रह गया तो सद्धर्म हो गया। उस तरह से आगे देखिए चित त जो है क्या चीज़ में बदल गया, द में बदल गया। चित्त जो रूपम क्या बन गया, चिद रूपम बन गया। तो ये हमारे क्या होते हैं, सभी तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा कौन सा है, आगे है चरत्व। चरत्व क्या होता है, तो देखिए चरत्व क्या होता है, यदि वर्गों के यानी कि जो हमारे क वर्ग होते हैं, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सभी वर्ग होते हैं, इसके अगर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण, आप समझिए द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी कि सभी वर्ग के दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के बाद अगर क्या आए, अगर इस सभी का मेल किससे हो, प्रथम या द्वितीय वर्ण से हो और तीनों स के साथ हो। समझिए दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण का मेल किससे हो, तो पहले, द्वितीय या तीनों स से हो। तो क्या होता है, पहले वाले वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। जो हमारे पहले वाले वर्ण हैं यानी कि जो हमारा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ है, ये सभी क्या हो जाएंगे, अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएंगे। तो देखिए ये हमारे पास है द का मेल हुआ है क से, तो द जो है ना क्या चीज़ में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। तो द किस वर्ग का है, तो द है त वर्ग का। त वर्ग का प्रथम वर्ण कौन होता है, तो त वर्ग का प्रथम वर्ण होता है त। तो ये जो हमारा द है वो क्या चीज़ में बदल गया, त में बदल गया और क का क रह गया। तो क्या हो जाएगा, सत जोड़ कार सत्कार हो जाएगा। यानी कि द जो हमारा है, ये जो हमारा द है वो क्या चीज़ में बदल गया, त में बदल गया। देखिए और कार का कार है इधर और द था ना, सद था, तो वो क्या हो गया है, सत हो गया है। तो इस तरह से बन जाएगा। लब है चौथा, तो भ किस वर्ग का है, प वर्ग का है, तो प में बदल जाएगा। देखिए प में बदल गया है, लब जोर स्यते तो लप स्यते बन गया है, यानी भ जो है प में बदल गया है। उसके बाद देखिए क जो है क्या चीज़ में बदल गया है, तो ग जो है क्या चीज़ में बदल गया है, तो ग हमारा क में बदल गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से दिग जोड़ पाल क्या हो जाएगा, दिक्पाल हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, चरत्व कहते हैं। उसके बाद देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, आप देखिए अनुस्वार क्या होता है, यदि किसी पद के अंत में म हो तो उसके बाद कोई व्यंजन आए तो म का क्या होता है, अनुस्वार हो जाता है। म खुद अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे हरीम जोड़ बंदे, तो म क्या हो जाएगा, म खुद अनुस्वार में बदल जाएगा, म का अनुस्वार हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हरी लिखा है, हरी के ऊपर क्या है, बिंदु दिया हुआ है, तो वो बिंदु यानी अनुस्वार में बदल जाएगा, म हमारा अनुस्वार में बदल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अहम लिखा हुआ है, तो ये म क्या चीज़ में बदल गया, अनुस्वार में बदल गया, यहाँ अनुस्वार है अहम हो गया। तो इस तरह से म हमारे क्या होते हैं, अनुस्वार में बदल जाते हैं। यदि म के बाद क्या आए, कोई भी व्यंजन आ जाए, आप समझिए म के बाद क्या आए, कोई भी व्यंजन आ जाए तो म अनुस्वार में बदल जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, परसवर्ण। परसवर्ण क्या होता है, तो अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आने वाले वर्ग के
आने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यह नियम पदांत भी कहलाता है। तो देखिए इसको समझते हैं, एक बार और पढ़िए। क्या लिखा है कि अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, अनुस्वार के बाद कोई भी व्यंजन आए, कोई भी वर्गीय व्यंजन, यानी वर्गीय व्यंजन यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के व्यंजन, इतने सारे मतलब 25 व्यंजन जो हमारे स्पर्श होते हैं, वो अनुस्वार के बाद कोई भी हमारे स्पर्श आए 25 में से कोई भी, तो क्या होता है, अनुस्वार के स्थान पर आने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यह नियम पदांत भी कहलाता है, यानी पद के अंत वाला हो जाता है। सभी वर्ग अपने पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। देखिए आप समझिए, जो हमारे अ पर अनुस्वार है, अनुस्वार का मेल किससे हुआ है, क वर्ग से हुआ है, यानी क हमारा क्या है, एक वर्गीय व्यंजन है। तो क्या हुआ, अनुस्वार का क्या हो जाएगा, तो अनुस्वार बदल जाएगा अंग में। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि क वर्ग का पंचमाक्षर अंतिम अक्षर क्या होता है, अंग होता है। तो अंग में बदल गया, तो क्या हो जाएगा, अंग जोड़ कित अंकित, इस तरह से लिखा जाएगा। आगे देखिए, स पर अनुस्वार है और फिर क है, तो क के अनुसार क्या हो जाएगा, ये अंग में बदल जाएगा, तो संकल्प हो जाएगा। फिर देखिए अनुस्वार का मेल किससे हो रहा है, तो ठ से हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ कुन जो ठित है, तो अनुस्वार का मेल किससे हो रहा है, ठ से हो रहा है। तो ठ के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, ठ किस जो है किस वर्ग का अक्षर है, तो ठ हमारा ट वर्ग का है, और ट वर्ग का अंतिम अक्षर यानी पंचमाक्षर क्या होता है, अ होता है, तो अ में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कुंजोठित कुंठित हो जाएगा। इस तरह से च का पंचमाक्षर क्या होता है, च का अंतिम अक्षर क्या होता है, तो य होता है, तो य में बदल गया है, तो अंश जोड़चित अंचित हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, लत्व है, तो इसको समझते हैं, लत्व क्या होता है। देखिए क्या लिखा है कि यदि त वर्ग के बाद ल आए, तो त वर्ग ल में बदल जाता है, त वर्ग का क्या हो जाता है, ल हो जाता है। किंतु न के बाद अगर ल आ जाए, न के बाद ल आ जाए, तो क्या होता है, अनुनासिक ल हो जाता है, यानी ल पर चंद्र बिंदु, ये उस ऊपर जो इस तरह से दिया गया है चंद्र बिंदु, वो इस तरह से चंद्र बिंदु लग जाता है। तो देखिए इसको समझते हैं, तो उत जोड़ लंघन उल्लंघन बनेगा, यानी कि त का मेल किससे होगा, ल से होगा। देखिए त का मेल किससे हुआ, ल से हुआ है, तो त क्या चीज़ में बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा, और क्या बन जाएगा, तो उल्लंघन बन जाएगा, उल्लंघनम बन जाएगा, उत जोड़ लंघनम उल्लंघनम। तो त का क्या बन गया है, ल बदल गया है, और एक ल तो पहले से ही था, तो डबल ल हो गया है यहाँ पे, तो उल्लंघनम हो गया है। उसका तत् जो लीन क्या बन गया, तल्लीन बन गया। उसके बाद देखिए, अगर न का मेल अगर ल से हो जाए, तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु लग जाएगा। हाँ के ऊपर हमारा ये इस तरह का चंद्र बिंदु होगा। समझ में आया। अब देखिए यहाँ भी न है, तो न के लिए क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु हो जाएगा। तो यही समझना है आपको कि अगर न आए तो क्या होता है, ल के ऊपर चंद्र बिंदु होता है, और अगर त वर्ग का ल से मेल होगा तो वो खुद ल बन जाएगा। तो आप समझ गए। तो आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।